नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं, एक सीरियल बना था 1986 में यात्रा और उसमें हमें जो काम करने का मौका मिला जयपुर में रहते हुए, तो वो जयपुर के ही और म म फ़िल्म और टेलीविज़न के जाने-माने अभिनेता श्री रवि झांकल जो पुराने दोस्त हैं थिएटर के समय से उन्हीं के कारण मुझे भी और बहुत सारे अन्य लोगों को भी अ, माननीय श्री श्याम बेनेगल के साथ काम करने का मौका मिला, यात्रा सीरियल में। तो अब आज हमें मौका मिल रहा है, रवि भाई अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाल कर के इन बातों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं, तो हम अब उनको जोड़ लेते हैं और ये बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रवि भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25। नमस्कार। थैंक यू माधव। तो 1986 यानी कि आप 16 साल वो जोड़ लीजिए और 23 साल ये 39 ईयर्स है 39-40 साल पहले की बात हो गई जो आज हम याद कर रहे हैं। तो ये जो सीरियल बना यात्रा जिसे निर्देशित किया जाने माने सिनेमा के पुरोधा श्री श्याम बेनेगल ने, तो उनके साथ तो आपका बड़ा लंबा साथ रहा है। आपकी हम्म, करीब मुझे लगता है कि सभी जो उनकी फ़िल्में थी, उनमें अधिकतर में आपने कार्य किया है। तो इस हम्म, बारे में आप बताएँ कि आप बम्बई गए और वहाँ पे श्याम जी के साथ कैसे काम हुआ? फिर इस यात्रा में क्या दृष्टि थी? और ये सरकार का शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था, जो कि दूरदर्शन हम्म, ने बनवाया। टीवी स्पेशल एक ट्रेन चली और उसमें अलग-अलग मतलब राजस्थान में जैसलमेर से वो शुरू हुई, फिर आगे बढ़ के जहाँ तक मुझे याद है आसाम तक गई। तो उसके हम्म। बारे में आप बताएँ। रवि जी आपका पुनः स्वागत है बात 25। थैंक यू। अब पहले तो बात 25 के सभी दर्शकों को रवि झांकल का नमस्कार। और माधव का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे अपने इस कार्यक्रम में एक बार उन्होंने शामिल किया। और मेमोरी लेन में जाने वाली बात आप करना चाह रहे हो, जी। क्योंकि अब राजस्थानी में जैसे कहते हैं, अब मैं भी बूढ़ा हो चालिया। क्योंकि इतना वक्त हो गया उसको। मतलब मेरी बिगनिंग से ही थी, यूं कहूँ मैं। उससे पहले मैंने एक फ़िल्म उनके साथ की थी, सुषमन। तो हुँ, वो हुँ। मेरा पहला प्रोजेक्ट उनके साथ था। तो ये जो ये जो यात्रा, जिस सीरियल का आप बात कर रहे हो, हालाँकि जी। उनके साथ जुड़ने का मुझे मैंने एक आघात एक फ़िल्म की थी गोविंद निहलानी के साथ। तो बहुत वक़्त तक मैं उनके ऑफ़िस जाता रहा, लेकिन मेरा कुछ काम बना नहीं था। हुँ, फिर हुँ। मैंने गोविंद जी के साथ मैं काम करता रहता था, उनके साथ मैं 2-3 फ़िल्में कर चुका था। जी। तो उनकी एक फ़िल्म मैंने की थी आघात। हुँ, हुँ। तो उसमें मेरा काफ़ी मतलब बेहतर सा एक बड़ी अच्छी बात थी माधव कि उस वक़्त हम थिएटर वालों में लोगों का बहुत बिलीव था, आज भी है, लेकिन जी। वो उनको ना पहचान बहुत थी हाँ, हाँ। कलाकारों की। जी, तो किसी को देखते थे तो उनको ये मालूम होता था कि इसमें कितना पोटेंशियल हो सकता है। जी। तो जो हमारे जैसे कॉमन लोग बाग थे, राजस्थान से निकल के आए, पुरानी बस्ती से हम निकले, हमको तो पता ही नहीं था। हाँ, मतलब हाँ। कहाँ क्या होता है, हमको तो कोई ज्ञान नहीं था। नहीं कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एजुकेशन थी हम लोगों की। लेकिन हाँ, ये था हम अपने अपनी विधा को बहुत अच्छे तरीके से करना जानते थे। तो वो फ़िल्म उन्होंने देखी और उन्होंने फिर उनको कहा, गोविंद निहलानी को। दुबे जी थे उस वक़्त, गोविंद जी के बहुत परम मित्र, जी। सत्यदेव दुबे, जो हुँ, थिएटर हुँ। के काफ़ी दिग्गज थे। तो जी, वो जी। हमको पृथ्वी पर अक्सर मिलते थे, हम पृथ्वी थिएटर पे जाते थे तो वहाँ मिले और उन्होंने मुझे कहा कि भई जा तू, तेरा तेरा कॉल आ गया है। तू इतने साल से धक्के खा रहा है, उनके पास तेरे को काम मिला नहीं, अभी तो तेरे को बुला रहे हैं, तू जा। हुँ। तो मैं तो साहब अगले दिन का इंतज़ार करता रहा और उन्होंने कहा था कि वो 10 बजे ऑफ़िस आते हैं, मैं तो 9 बजे पहुँच गया। तो पहुँच के दरवाज़ा बंद था, तो मैं बाहर ही खड़ा रहा। हाँ, तो हाँ। जैसे ही 10 बजे आया, ऑफ़िस खोला, मैं बैठा हुआ था अंदर। तो वो हाँ, आए और उन्होंने मुझे देखा और देखते बोला, "रवि झाकल?" मैंने कहा, "यस हाँ। सर।"
मैं कह रही, इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता, मैं तो इंट्रोडक्शन भी नहीं किया। लेकिन चेहरे पहचानने में उनका मतलब जवाब नहीं था। मैं हम्म। इसी रेफरेंस में तुमको एक बात बता देता हूँ। अभय हम्म। वाजपेयी हमारे मित्र हैं, तुम जानते हो अभय बिल्कुल। वाजपेयी अपने दोस्त। तो वो तो वो भी अपने साथ इस यात्रा में शामिल हुए थे। तो जी जी। अभय का बड़ा मन था कि यार मुझे श्याम बाबू से मिलवाओ यात्रा करने के बाद। तो हाँ। तुम बिलीव करोगे यार, ये मेरे ख्याल से 2000 की बात होगी। तो वो हम्म। किसी काम से मुंबई आया था। तो उसने हाँ कहा, हाँ। रवि यार मुझे प्लीज यार तू श्याम बाबू के पास ले चल, मुझे एक बार बस सुन के तू दीदार करवा दे। तो हाँ मैं हाँ। अभय को लेके गया अपने साथ। और मैंने श्याम बाबू से टाइम नहीं लिया, बस ये पता कर लिया कि वो ऑफिस में है। हाँ। और मेरा मतलब मेरा उनके साथ ऐसा कम्युनिकेशन था कि मैं उनके पास जा सकता था कभी भी। सर हम्म। मैं मिलना चाहता हूँ, तो हम चले जाते थे। वो उनका हम्म। बड़ा प्रेम था, ये तो बड़ा प्रेम करते हैं। तो मैं अभय को लेके गया, तो माधव तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने कहा सर एक आपकी यात्रा के हमारे एक्टर हैं जयपुर के, वो यहाँ आए हुए हैं मेरे साथ, तो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले हाँ बुलाओ। मैंने जैसे ही दरवाजा खोल के अभय को अंदर लेके गया, अरे हाउ आर यू, अभय वाजपेयी। मतलब उस बंदे को अभय वाजपेयी का नाम मालूम था। और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि तुमने हमारे साथ कौन सा रोल किया था। तो वो तो बहुत ही मतलब बहुत अजब, उनकी गजब पर्सनालिटी के धनी है वो। और तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरी फिल्म बना रहा हूँ और तुमको इसमें काम करना है। बुलाया उसको, मेरे को एक अमाउंट दे दिया और हाँ। मैं पहली फिल्म उनकी साइन कर ली। आप सोचो माधव, मेरा एक्सपीरियंस सिनेमा का पहला उनके साथ यही था। उन्होंने मुझे उठते ही शबाना आजमी के सामने खड़ा कर दिया। मतलब मेरा फिल्म का पहला सीन, हालांकि ओमपुरी के साथ हम थिएटर वगैरह करते आए थे, तो ओमपुरी साहब के साथ तो हमारी कम्युनिकेशन थी। जी लेकिन जी। शबाना को तो मैं मिला ही सेट पे। मतलब मेरी तो मुलाकात, लेकिन उनकी बात एक ही अच्छी थी कि वो उस वक्त चाहे एक सीन का रोल हो, हम्म। चाहे 2 सीन का रोल हो, अगर हम्म। 30 दिन का शेड्यूल है तो 30 दिन सारे के सारे एक्टर को वहां होना है। हम्म। अपने जयपुर के ही हमारे अपने मित्र हैं जयरूप जीवन, तुम तो जानते हो जयरूप को। जी हाँ हाँ। जयरूप का दुश्मन में सिर्फ एक शॉट था, हम्म। और वो उस शॉट के लिए 30 दिन तक वहीं पे था, सोचो आप। तीस हम्म। दिन तक होटल में, मतलब सिंगल रूम था उसके पास। हाँ हाँ। क्योंकि वो जहां वो रुकते हैं वह सब एक्टर वहीं रुकते हैं। उनका ये बड़ा फलसफा है। चाहे वो हम्म। एक सीन का रोल कर रहा हो, चाहे मेन रोल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सब एक्टर एक साथ रहते हैं। उसमें हम्म। कोई दो बात नहीं है। रूम जी। छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन जगह एक ही जगह रुकते हैं। ये हाँ हाँ। उनकी बड़ी खासियत थी। तो हम्म। यात्रा जब कर रहे थे तो एक तो यात्रा का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में ये था कि भाई हमको पूरे हाउ इंडिया लुक्स, एक्चुअली बेसिकली ये एक पर्यटन की तरह से उसको उन्होंने बनाया था। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो वहां से जो हम्म। उनको फंड किया उन्होंने, वो एक पर्यटक को ये पता चले कि इंडिया कैसा है। हम्म। बेसिकली इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट ये था। हम्म। तो उसमें हर चीज आई। मतलब उन्होंने कोशिश की कि हर एक तो हर जगह से तुम तो काफी टाइम साथ भी रहे, हर जगह हम्म। से फोक आर्टिस्टों को लेना। तो एक तो आपको ये पता चलता रहे कि भाई आसाम का फोक कैसे होता है, राजस्थान का कैसा होता है, यूपी का कैसा है, तो फिर कश्मीर में किस तरह का वो म्यूजिक या उसका जो कल्चर है वो कैसी है। तो एक हर तरह, साउथ गए थे अपन, तो हम्म। साउथ में कैसा है, कन्याकुमारी तक जाना हुआ था। अब आप सोचिए कि उस वक्त में 2 ट्रेन आपके डिस्पोजल पे थी। और ऐसा नहीं मतलब कोई छोटी ट्रेन, मतलब बाकायदा 20 डब्बों की एक ट्रेन। उसमें 3 टायर एसी भी था, 2 टायर एसी भी था, और मतलब सारे ऐसे प्रोविजन थे। जनरल वार्ड भी था, कपड़े भी वहीं धुल रहे हैं तो खाना भी वहीं खा रहे हैं, ट्रेन में ही खाना खा रहे हैं। हम्म। मतलब अब तुम दोस्त हो तो मैं कह सकता हूँ, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि किसी स्टेशन पे टेबल लगा करके आप खाना खाओ और मतलब साथ में वहां पे ड्रिंक भी कर रहे हो। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते।
तो इतनी इतनी जबरदस्त लग्जरी थी। उसके बहुत सारे लोग तो अभी हैं नहीं, भगवान को प्यारे हो गए काफी सारे लोग। मोहन गोखले था जैसे, अब है हाँ, अपने अब है जयपुर। मोहन गोखले के साथ मेरा भी सीन था, मुझे याद है वो तो। हाँ योगी। दीवानों में। हाँ, नीना हाँ। के साथ भी तुमने शायद, मेरे ख्याल से तुम्हारा हाँ, नीना नीना, के साथ था किसके साथ था? शीला मजूमदार, के रैना, और हाँ ये क्या कहते हैं अपने गोखले। हाँ। गोखले। हाँ। तो उनका ये था कि भाई, एक तो बिलीव बहुत था उनका। वो कहते थे भाई, जो जो एक अच्छा अभिनेता होता है वो अच्छे अच्छे अभिनेता को पहचानता है। जी, जब जी। मतलब मैं उन्होंने कहा कि जयपुर जाओ, तो मैंने कहा सर मैं तो अपने उन जिन लोगों को जानता हूँ उन्हीं से बात कर सकता हूँ। बोले नहीं, तुम लाओगे, तुम जिनको भी बुलाओगे वो बेहतरीन लोग होंगे, मैं जानता हूँ। और इसमें कोई कोई शिकायत भी नहीं आई कि भाई कोई बंदा डायलॉग नहीं बोल पा रहा है या कोई ऐसा हो रहा है, कोई कॉन्शियस हो रहा है, क्योंकि सभी अपने आप में सब एक्सपीरियंस थे, अपन सारे ही लोग, अपन साथ के मुझे लोग थे। मुझे याद है कि तुम आए थे वहाँ पे इंडियन कॉफी हाउस में, और हाँ 4 बजे के करीब वहाँ काफी सारे जमावड़ा इकट्ठा होता था, तो तुमने आकर के कॉफी वॉफी पिलाई सबको, और फिर ये बताया कि भी इस तरह से। तो एक बार तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फिर एक तो ये बोला, यार ये रवि फेंक रहा है यार, बम्बई जाके लोग फेंकना सीख जाते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये तो डेट बता रहा है कि बुलाना। मैंने कहा भाई हमको छुट्टी उट्टी, खैर उस समय सभी लोग मुझे छुट्टी नहीं, नहीं काफी मिली। लोग तो मेरे साथ ही गए थे, मेरे ख्याल से तुम आपके बाद साथ, में आए। मैं अदरवाइज बाद में तो आया। आप हाँ लोगों को मैंने आगरा में ज्वाइन किया करेक्ट। हाँ, था। बाकी हाँ। तो जयपुर से ट्रेन आ गई थी तब सबने वहीं ज्वाइन कर लिया था, जहाँ तक हम्म। मुझे ध्यान है। मुझे ऐसा ही ध्यान हाँ। है। अब तुम देखो, मैं तो, मतलब दर्शकों के लिए, जो तुम्हारे लोग देखते हैं अपने इसको, आप कभी बिलीव कर सकते हैं कि आपके पास दो ट्रेनें हो, छोटी लाइन की और बड़ी लाइन की। हम जी, चले जी। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से हम गए जैसलमेर, हम्म। जैसलमेर से वापस दिल्ली, वहां से आगरा होते हुए कन्याकुमारी, हम्म। कन्याकुमारी से वापस दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता होते हुए बदरपुर। मतलब कहाँ, आप सोचो, बदरपुर तक गए थे। मतलब जहाँ हम्म। पे कई सारे एक्टर्स को हमारे ब्रीदिंग के इश्यू हो गए थे, बिकॉज एक एक हाइट के पास जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो हम्म। मतलब वहां तक अ, हमारी ट्रेन गई थी। बाहर वहाँ ट्रेन रोक करके हमने बाहर भी काफी सीन वीन शूट किए थे वहां पे। तो हम्म। इतनी लंबी जर्नी, और ऐसी बेहतरीन जर्नी, जहाँ और मतलब मुझे याद है हम शायद 45 डेज या ऐसे कुछ थे ट्रेन में। तो मेरी जर्नी जो है वो फर्स्ट हाफ में खत्म हो गई थी। लाइक हम्म। 8वें एपिसोड तक मुझे उन्होंने कहा था तुमको वहां रहना है। लेकिन मेरे लिए इतना फैसिनेटिंग था यार वहां। तो मैंने उनको कहा सर, जब खत्म होगी, तो वो बोला अच्छा रवि तुम्हारा भी काम, तुम कल, तुम तो निकल जाओगे कल। तो मैंने उनको कहा सर, मैं सर इस जर्नी को पूरा करना चाहता हूँ। सर आप कैसे, इसमें बताइए क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है। अच्छा, बोला तो तुम, फिर क्या तुमको मैं काम दूं। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक फला उसमें एक वो है, वो जो इंग्लिश लड़की के साथ एक जो वो होता है हाँ, ना। टूरिस्ट गाइड। हाँ, हाँ। टूरिस्ट गाइड गाइड जो होता है। बोला हम्म। अच्छा तुम वो रोल करो। फिर टूरिस्ट गाइड का, फिर बोला कि अच्छा वो देखो, 2 एपिसोड में नीना और आलोक का एक ट्रैक, नीना का और उसका केके का ट्रैक आएगा। वो हम्म। राजस्थानी कपल है, तो उन सब हम्म। का तुम ट्रांसलेशन का काम तुम करोगे। तो मतलब हम्म। इन्होंने मुझे सिर्फ इस यो इन्वॉल्व किया कि भाई काम भी कर लो और आपकी जर्नी भी पूरी कर लो। तो वो उनकी बड़ी एक मतलब मैंने बहुत इंसिस्ट करे सर, मैं तो पूरा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर हम्म। उन्होंने कहा अच्छा तुम वो देखो, एक रोल आ रहा है वो तुम कर लो। फिर वो रोल ऐसा डेवलप हुआ, उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग डेवलप हो गया वो, कि वो हम्म। 3-4 एपिसोड पे चला। फिर वो हाँ। नीना का जो आया वो ट्रैक भी चला। तो ऐसे करके पूरी एक जर्नी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग थी। और हम्म। तुम तो मतलब तुम भी काफी दिन हमारे साथ रहे नहीं, हो। मुझे याद है कि करीब मैं 15-16 दिन तक साथ में था, और हम्म। आसाम तक जो है वो क्या कहते हैं, हाँ वहाँ पे गए थे। और करेक्ट। और मुझे याद है कि वो
वहीं पे पेंट्री थी, कार थी, उसी में खाना-वाना बड़ा अच्छा खाना बनता था और सब सबसे उसी में पहले बनता था, श्याम बाबू हमेशा जाके खाना-वाना चेक किया करते थे चेक किया और करते थे, बिल्कुल। बाद में वो सर्व होता था। और हाँ। अब फिर मैं तो तुमको ये कह रहा था, मैंने कहा यार रवि भाई 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कुछ नहीं हो, तो तुम कहते थे कि अरे यार ठहरो यार, अभी कोई ढंग का कोई रोल निकलेगा तो बताएँगे। तो एक दिन फिर वो सुबह-सुबह मेरे पास रवि खेमू आया। हुँ, उसने कहा कि भई ये है, सीन है, इसमें हुँ, जो है ये क्या कहते हैं के रैना है, नीना गुप्ता है और हुँ। इसको कितनी देर में याद कर लोगे यार, भूलना मत, श्याम बाबू खुद डायरेक्ट करेंगे। मैंने कहा भाई साहब नहीं भूलेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। तो फिर उन्होंने कहा आधा घंटा ऐसा कुछ दिया, आधा घंटे में याद कर लो। मैंने कहा हुँ, ठीक है, तो कर लिया और फिर तो वो एक अपना अनुभव था और हाँ, नहीं उसके बाद उनकी बात चलते रहे। बहुत सारे हाँ, लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, ओम जी से मुलाकात हुई। ओम जी हाँ, सब साथ ही आके बैठ जाया करते थे, खूब गप्पें होती थी इधर-उधर की। हरीश पटेल अपना हाँ, मोहन गोखले सारे बड़े थे। दिल्ली वाले कई लोग थे जो पुराने बहुत लोग थे। थे, बहुत लोग थे, हाँ। हाँ, हाँ। मेरे ख्याल से जो अपना वाला थिएटर वाला जो था उसमें शायद तुम नहीं थे, बाद में आए थे तुम ना? ना मैं आगरा में केदारनाथ जॉइन का राजेंद्र हाँ। गुप्ता का, हाँ, तुमने बाद में ज्वाइन किया था, करेक्ट। लेकिन हुँ, उनकी ये एक बात है माधव, वहाँ पर मैं एक बार कोई हम फ़िल्म कर रहे थे, कुलभूषण खरबंदा थे उसमें, हम लोग थे, एक फ़िल्म हमने की थी, तो ऐसी बात चल रही थी, मतलब सतीश कौशिक और हम लोग सब बैठ के बात कर रहे थे ऐसे। हुँ, हुँ, तो नहीं, पुलजी से हम बात कर रहे थे। हुँ, तो ऐसे ही बात कर रहे थे यार, टाइम बहुत चला जाता है और हाँ, हाँ नहीं सतीश ही था। हुँ, तो सतीश कौशिक से बात हो रही थी, सतीश कौशिक था उस फ़िल्म में। हुँ, हुँ, फ़िल्म शायद सुषमन ही फ़िल्म थी। हुँ, दुश्मन थी या कोई एक और कोई फ़िल्म थी। तो हुँ, सतीश को बुला के उन्होंने, और वहाँ तो मैंने बताया जयरूप का एग्ज़ाम्पल मैंने तुमको दिया, एक हुँ, शॉट था उसका और वो 35 दिन वहीं था सेट के ऊपर। तो सतीश कह रहा था यार 8 दिन हो गए और अभी तक एक भी सीन मेरा नहीं हुआ और ये है, वो है। तो मैं हुँ, बैठा हुआ तो कुलजी के रूम में ही बैठे हुए थे। कुलजी को बड़ा प्रेशर लगाने का बड़ा शौक था। शाम हुँ, को हुँ, हमेशा सबको बुलाते थे, दारू पिलाना, खाना खिलाना, बहुत लवली आदमी थे वो। हुँ, तो तो जब वो बहुत ज़्यादा बोलने लगा तो कुलजी ने कहा कि तेरा तेरे तू तो 5-7 दिन की बात कर रहा है। हुँ, कौन-सी उनकी फ़िल्म थी एक, भूमिका थी या कोई फ़िल्म थी। हुँ, कहता उसमें मैं 38 दिन उनके साथ था हुँ, और मेरा 38वें दिन एक सीन था। वो एक सीन मेरा 38वें दिन हुआ, मैं 38 दिन उनके साथ था। हुँ, हुँ, तो बोले तेरा तो कोई एग्ज़ाम्पल ही नहीं है। तो उनका वो वे ऑफ वर्किंग था उनका, उस वक़्त काफ़ी टाइम तक उन्होंने उसको मेंटेन भी किया। जैसे सबके साथ खाना, सब कुछ साथ, सब साथ बैठे। अब हम उनकी एक फ़िल्म कर रहे थे, अ, ये बोस पे जो बनाई थी उन्होंने। तो उसको हम कहीं बाहर अपने रशिया थे हम, तो वहाँ पे हम सब लोग एक ही होटल में साथ में थे। हुँ, तो जैसे उनका बड़ा होता था कि वो चाहते थे कि एक्टर, अगर सुबह एक्टर को उठना है, तो वो कैमरे के सामने बहुत फ्रेश होना चाहिए। तो ही शुड स्लीप अर्ली, डेफ़िनिटली। डेफिनिटली आप जल्दी हुँ, सोओगे तो आप फ्रेश फ्रेश उठोगे। तो जिस एक्टर के सुबह काम होता था ना, तो वो देखते थे कि वो एक्टर साला सोया ही नहीं, सोया जाके। तो सचिन खेड़ेकर उसमें था फ़िल्म में, बोस बना था वो। तो सचिन खेड़ेकर को ढूँढ ढूँढ रहे थे। सचिन खेड़ेकर अपने रूम में नहीं था, वो सब हमारे रूम में थे। हुँ, तो वो ढूँढते-ढूँढते दो वो बंदा रात को करीब 12:30 बजे हमको ढूँढता हुआ आ गया यार। हुँ, हमारा हुँ, नहीं था, सतीश का सीन था, उसका था, सचिन का। हुँ, तो उसको देख कर के उन्होंने उनको बहुत उसको डाँटा, बोला हाउ डेयर यू कैन यू सी अवेक अप टिल 1 o'clock, सुबह हुँ, तुम्हारा 7 बजे सीन है, मतलब कैसे शूट करेंगे तुम्हारे इसको, फेस के ऊपर कितनी वो पफीनेस आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो है। और सर ओके ओके सर, मैं अभी जाके सो जाता हूँ। बोला नहीं, अभी तुम आराम से, नाउ आई विल डू योर सीन एट 10 o'clock, तुम अभी लिख लो, चलो मेरे साथ चलो, अपने रूम में जाके सो, और सुबह मैं वो सीन करूंगा, सुबह सुबह 7 बजे नहीं करूंगा मैं। हुँ, तो अब मतलब कन्विक्शन उनका है, करने का जो काम है वो ऐसे ही करते हैं, और बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है वो।
मतलब अपने एक्टर पे बहुत बिलीव करते हैं, और हम्म। तभी उनके साथ जो भी अभिनेता काम करते हैं वो देखो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। मैं तो बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, जैसे जी मैं जी। कई बार बताता हूँ कि हम्म मैंने 1985 में उनको ज्वाइन किया। 85 से लेके 2014 तक हम्म। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैंने उनका नहीं किया हो। उन्होंने जी। डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने एड फिल्म बनाई, उन्होंने जो भी उन्होंने काम किया हर हम्म। जगह मैं उनके साथ रहा। फिर एक लेवल के बाद तो ये हो गया था कि चाहे एक ही सीन हो लेकिन उसको बुलाओ। कहते थे नहीं नहीं उसको बुलाओ, सभी को बुलाओ। ये अभी भी उन्होंने जो फिल्म मुजीबुर रहमान पे फिल्म की, जी जी तो जी। हाँ। क्योंकि कोविड के वक्त में तो मैं तो कर नहीं पाया था, बिकॉज बीच में उन्होंने बुलाया तो मैं जयपुर में था। तो मैंने हम्म। कहा अच्छा, तो कोविड में भी शूट कर रहे थे, तो हम्म। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे तुम तो वहां हो तो कैसे करेंगे। मैंने कहा सर मेरा तो आना जाना भी नहीं हो सकता, अभी तो मैं फ्लाइट में भी नहीं आ सकते, लेकिन करना तो है यार अभी तुमको कोई ना कोई। फिर उनका कुछ पैच वर्क निकला, तो बोला हम्म। एक तुम ऐसा वो एक साइलेंट सीन है तो तुम आ जाओ। मैंने हम्म। फिर उनको मैंने कहा सर आप रहने दो, कोई बात नहीं, एक नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, नहीं तुम्हारा होना तो चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। तो एक ही दिन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, हालांकि वो सीन रहा नहीं फिल्म में, लेकिन उनका हम्म। ये था मतलब कि भाई जो अभी तक उनका ये है कि जो मेरे एक्टर्स हैं, जैसे अभी हम वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, तो जो हम्म। काम करते रहते हैं उनको चाहते हैं कि यार वो लोग मेरे साथ आए। मतलब उनका एडिटर देखो अभी तक जो है, हम्म। असीम जो है उनका एडिटर, एडिटर अभी पूरे टाइम उनके साथ था। मतलब उनका एक ये है कि जैसे जो फिल्म का एडिटर होता है, अगर वो आपके साथ होता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट होता है, उनका ऐसा बिल्कुल मानना है। बिल्कुल। क्योंकि वो आपको फालतू कोई शूट नहीं करने देता है एडिटर, तो आप हम्म। पता नहीं कितना उसमें चीजों को आप सेव कर लेते हैं। तो उनकी जी बड़ी जी। अच्छी थिंकिंग है, मतलब वो बहुत सोचते हैं इस तरह की हाँ, चीजें। मुझे मुझे भी एक बात याद आ रही है कि देवेंद्र भाई साहब की स्मृति में एक व्याख्यान हुआ था यहाँ पे, उनका, श्याम हम्म। बाबू, इस अच्छा जवाहर कला केंद्र में। अच्छा अच्छा। तो हम लोग तो वहाँ सब पहुँच गए थे, वो शाम को था, तो हम्म वो थोड़ा जल्दी आ गए थे कॉफ़ी हाउस में। तो मैं हम्म तुरंत उनके पास गया और मैंने नमस्कार किया, तो मैंने कहा सर मैंने जो यात्रा में आपके साथ काम किया है और आज आप कहते, हम्म ओह यस हम्म। यस यस यू वर टीटी। मैंने कहा यस सर आई वाज़ टीटी। तो उनकी जैसे आप बता रहे हो कि उनकी याददाश्त नहीं नहीं, भी है, वो थी। कमाल कमाल, बहुत और कमाल था। देवेंद्र भाई साहब और उनकी तो जो उन्होंने व्याख्यान दिया, देवेंद्र भाई साहब नहीं रहे, हम सबके बुजुर्ग, हमारे सबके हम्म। लेकिन वो कितने विद्वान थे और उसके ऊपर उन दोनों की कितनी बातचीत होती थी, ये उस दिन हमें मालूम पड़ा जब श्याम देवेंद्र बाबू भाई ने। साहब को ले जाने वाला भी मैं। हाँ हाँ हाँ, उनके बारे में बताओ आप। मैंने उनको कहा जब हाँ, राणा सागा कर रहे थे अपने डिस्कवरी में, जी। तब मैंने कहा सर आप हमारे भाई हैं बड़े, उनसे आप उनको आप लो। हाँ। बोला अच्छा बुलाओ कौन है। तो जाके मिले तो पहली बार जब उन्होंने बोला, हुँ, एक शब्द बोला, डन, हुँ। ही इज गोइंग टू प्ले दैट पार्ट। उसके बाद देवेंद्र भाई साहब जुड़े रहे, उन्होंने और उनके साथ काम किया, जुबेदा में भी थे वो, हाँ, हाँ, जुबेदा मुझे में थे। अच्छे से ध्यान है। हाँ, तो उनका ये है मतलब वो जोड़ के रखते हैं लोगों को ना अपने साथ, ये उनकी बड़ी खास वो है। और अपने एक्टर पे बहुत बिलीव करते हैं माधव वो। हुँ, जैसे मैं हुँ। अब तुमको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग वेलकम टू सज्जनपुर की शूटिंग कर रहे थे, हुँ, तो मैंने हुँ, हुँ। उसमें यूनस का रोल किया था। तो लास्ट का एक सीन है जब वो आकर के चिट्ठी लिखवाता है कलेक्टर को कि हुँ, हुँ। चिट्ठी लिखो। तो वो सीन को जब रिहर्सल हम करते हैं, वो पहले रिहर्सल करवाते हैं, बोले तुम एक बार रिहर्सल करो तुम लोग कैसे करोगे। फिर उसमें कुछ उनको करना होता है तो वो करेक्शन कर देते हैं, इसको ऐसे मत करो, यहाँ हाथ को यहाँ मत रेज करो, इसको ऐसे मत करो, बहुत आगे मत आओ। तो दो चार चीजें बतानी होती है, बता देते हैं और हम सीन को कर लेते हैं। हुँ, हमेशा हुँ। उनका प्रैक्टिस यही है। तो उसमें ना सीन में लास्ट में बात करके और वो जब वो करती है तो वो ऐसा ऐसा मैंने करके ऐसे एक बोसा सा उसको दिया था मैंने, हुँ, जब ग्रैंड रिहर्सल हुई सीन की, तो फाइनल हुँ, रिहर्सल। तो उनका चलो टेक करो, तो उन्होंने टेक करना शुरू कर दिया। और मेरा वो जो लास्ट का जो वो था, हुँ, हुँ। वो उससे पहले उन्होंने कट बोल दिया। जैसे मेरा डायलॉग खत्म हुआ,
मैंने थोड़ा-सा उसको मैं देखता हूँ, वो देख रहा था, वहीं उन्होंने कट कर दिया। हुँ, तो अब कट कर दिया तो कट कर दिया और कैमरा उठ गया। तो मैंने कहा यार वो तो बहुत अच्छा था और उन्होंने कहा भी था यार रवि बहुत अच्छा है इसको तुम रखना। तो हुँ। अब मैं 5 मिनट तक तो बोल ही नहीं पाया। मैं कहा, क्या बोलूँ मैं अभी हो यार। फिर मैंने उनको बोला फाइनली, मैंने कहा सर सीन तो ठीक है, कैसा हुआ सीन? बोला नहीं बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा सर लेकिन एक चीज़ छूट गई हो, आपने थोड़ा जल्दी कट बोल दिया। कौन-सी? मैंने कहा सर वो लास्ट में उसको ऐसे करके वो बोसा जो देता है ना वो हुआ नहीं। तो तुमने किया नहीं? मैंने कहा नहीं सर मैं कर रहा था, आपने उससे पहले कट बोल दिया। क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, चलो दोबारा से करो। मतलब वापस राजन को कहा, कैमरा दोबारा से लगा, लाइटिंग जो हटी थी वो दोबारा से लाइटिंग को डन किया और दोबारा से पूरा सीन उन्होंने किया। हुँ, तो ये हुँ। उनका मतलब जो बिलीव एक्टर पे होता है। तो हुँ, हुँ। आज तुम कहो कि भाई मैंने इतना उनके साथ काम किया क्योंकि हम ग्रो करते रहे। उनके जी, साथ जी। काम करने का मतलब ये होता है कि एक्टर की जो ग्रोथ है ना, हुँ, हुँ। वो हर फ़िल्म में बढ़ती है। क्योंकि हुँ, हुँ। उनका ये कहना है कि हम कहते हैं सर क्यों आप लेके जाते हो? कई बार डिस्कशन होती थी तो हम कहते हैं सर क्यों आप किसी का ये जैसे हमने जारूक की एक बार एग्जांपल थी, क्यों सर आप 35 दिन के लिए उसको ले गए और वहाँ बैठा दिया? कोई काम तो था नहीं उसका। बोला रवि ऐसा नहीं होता। एक्टर जब तक किसी दूसरे एक्टर को नहीं, अब ये तो अच्छा उनका ये था हर दिन आपको चलना है साथ में, होटल भी नहीं बैठने देते थे। अगर मेरा 8-10 दिन का काम है तो जब आएगा ठीक है कर लो, नहीं तो आपको यू हैव टू कम। और लंच के बाद आपको चाहिए तो आ जाओ, लंच आप वहीं करो। तो उनका ये कहना था कि आप अपने जो एक्टर्स हैं उनके साथ एक तो मिक्सअप होते हैं आप, वो एक बड़ी बात होती है, आप उनसे मिलते हैं, रोज मिलते हैं आप। तो हुँ, आपका थोड़ा एक रेसिप्रोकेशन आसान हो जाता है। हुँ, आप हुँ। एक्टर को अच्छे से जान जाते हो। आप देखो, वो कहते हैं हुँ, अपने हुँ। दूसरे एक्टर को आपको देखना चाहिए, देखने से आप बहुत सारी चीजें करेक्ट करते हैं अपनी, हुँ, हुँ। और बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं और आप डायरेक्टर को भी जानते हैं भाई वो कैसे काम करता है। तो बोला वो एक्टर के लिए आसान होता है बेसिकली, हमारे लिए तो आसान हो ही जाता है क्योंकि हुँ, एक्टर समझ जाता है चीजों को। तो वो एक उनका अपना ऐसा सोच था, बहुत ग्रेट सोच है। मतलब ये किसी भी अभिनेता के लिए बड़ी बड़ी अच्छी बात है जो उनके साथ काम करता है, जो काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो एक बार रवि शायद आपको याद होगा या याद आ जाएगा कि बिहार में कहीं जमालपुर या किसी स्टेशन पे ये खबर फैल गई थी हम्म। कि इस टीवी स्पेशल में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। और वहाँ पे इतनी भारी भीड़ लग गई थी, लोग मतलब सैकड़ों लोग जो है वो प्लेटफ़ॉर्म पे थे और प्लेटफ़ॉर्म की छत पे भी थे, बिल्डिंगों में थे, ट्रैक पे थे। तो बड़ी मुश्किल हो गई थी और एसपी कलेक्टर वगैरह आ गए थे और उन्होंने कहा हम्म, कि साहब ये कहा गया कि साहब वो लोग तो हमारे साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा हम्म, फिर किसी ने कहा शायद हम्म, और मैं तो उस समय एग्ज़ैक्ट स्पॉट पे नहीं था लेकिन बाकी जो थे उन्होंने बताया कि भी किसी तरह से ऐसा करके शायद इनको नीना गुप्ता को या एक और थी ना क्या नाम है अपराजिता, उनको शायद ऐसा हाँ डूबी-वूबी पहना के ऐसा बताया कि ये है धर्मेंद्र हेमा मालिनी और उसके बाद में लोगों ने ताली बजा दी और ट्रेन आगे चल गई, ऐसा मुझे याद आता है। ऐसा तो मतलब हुआ था। और एक बड़ा अजब इंसिडेंट हुआ क्योंकि जब लोगों को पता चला कि ओमपुरी ट्रेन में हाँ, है, हुँ, क्योंकि ओमपुरी उस वक्त काफी फेस, सत्य वगैरह फिल्में उनकी आ चुकी थी, काफी नोन फेस हो चुके जी, थे जी, वो। जी, तो जी। उनको जरूर मतलब कहा कि भाई हमको गाड़ी को रोक दिया कि ओमपुरी हुँ, को बुलाओ, हुँ, हमसे मिलवाओ। अब बेचारे पुरी साहब को बहुत भयंकर तरीके से दाढ़ में उनको जो है ना दर्द हो रहा था। डिस्कम्फर्ट आया हुआ था और ये फूल गया था। हुँ, तो वहां पे क्या ट्रीटमेंट के लिए, तो आप जब बड़ा डेस्टिनेशन आएगा वहीं पे आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो। तो वो हुँ, हुँ, बेचारे 2 दिन से वेट कर रहे थे कि जब डेस्टिनेशन आएगा तो मैं इसको इसका करेक्ट करवाऊंगा इसको। हुँ, लेकिन वो लोग बोले नहीं, गाड़ी आगे नहीं जाएगी जब तक आप उनको मिलवाओगे नहीं। तो मैं, हुँ, मुझे मालूम है, मैं पुलिस साहब के साथ ही वहां पे रहता था। वही बात सो एंग्री हुँ, कि यार मतलब मैं साला मेरा हाल मेरा खराब है, चेहरा मैं दिखा नहीं सकता हूँ किसी को, अब उनको मतलब मेरे को मिलवाऊं, हुँ, मिलना है उन लोगों से। बहुत रिलक्टेंट होके श्याम बाबू ने भी कहा अभी क्या है, गाड़ी चल नहीं रही है, तुम आ जाओ home में यार थोड़ा सा। फिर वो हुँ, उस वक्त अरे पुरी साहब बाहर आए। हुँ, बिहार में उस वक्त ऐसा था, मतलब आज तो खैर बहुत बहुत चीजें सुधरी हुई होंगी, लेकिन उस हुँ, वक्त ऐसा था।
क्या आप लाओ। बिल्कुल, बिल्कुल भयंकर था। और मुझे तो उस समय जब वो श्रीरामपुर में रेलवे ट्रैक के ऊपर शूटिंग हो रही थी और उस समय वो शीला मजूमदार के साथ था, तब पता लगा कि ये तो वहाँ हाँ, बंगाल की बहुत जानी-मानी और वो उस तरह की। और उस समय मेरे संवाद तो उसमें कम थे, संवाद उनके भी कम थे, मूवमेंट ज़्यादा था। मूवमेंट ज़्यादा हाँ, था, ऐसा कुछ था उसमें। लेकिन करेक्ट। वो मैंने उनको पकड़ लिया है, मैं टिकट चेकर हूँ और वो एक गठरी से लेके वो महिला जो है, वो जिसका रोल कर रहे थे, वो परेशान है, वो रो रही है। तो वो हुँ। कैमरा वगैरह लग रहा था, उन्होंने तो पहले ही रोना शुरू कर दिया, तो हाँ, वो शीला मिर्ज़ा ऐसी थी वो। मैं बड़ा भौचक्का रह गया। मैंने कहा बहुत ही इतनी इनोवेटिव एक्ट्रेस थी वो। ने वो कर लिया है। हुँ, और फिर क्योंकि शी हुँ। वाज़ वेल नोन इन दैट एरिया, बंगाल के आई क्षेत्र नो, में, वेरी फेमस, लोग वेरी आ फेमस एक्ट्रेस। गए और उन्होंने जो कोशिश की कि जो है, वो उनका हुँ, ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो उन्होंने समझा ये हाँ। इनके साथ खड़ा है तो ये भी कोई होगा तो होगा। इस धुप्पल में मेरे भी कई लोग ऑटोग्राफ ले गए, मैंने कहा भी ले लो, चलो दे देते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो भी एक बहुत ही एक हुँ, अद्भुत अनुभव था कि हमको बिल्कुल। श्याम बाबू का साथ काम करने का मौका मिला, उनको काम हुँ, हुँ, करके हुँ। देखने का मौका मिला। किस तरह से चलती हुई ट्रेन में शूटिंग हो रही है, ट्रेन खड़ी करके शूटिंग है। और मतलब रेलवे उस पे क्या कहते हैं, प्लेटफ़ॉर्म पे हो रही है। वो हाँ, कभी हाँ। ऑफ़िस में हो रही है रेलवे के, वो सारी चीज़ें हैं। वो अभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम माधव कौन-कौन थे जयपुर से, रियली मुझे अभी तुम्हारा ध्यान है और तुम तो थे ही खैर, और अ, अपने क्या अभय बाजपेयी का पता है, और मुझे मालूम नहीं कौन-कौन थे, ईश्वर दत्त माथुर भी था, हाँ, कौन-कौन हाँ। थे मुझे तो वाक़ई मालूम जब नहीं। मैंने आपको लोगों को जॉइन किया ना वहाँ पे, आपका हुँ, आगरा में, तब मैं जयपुर हुँ। से मैं ही था। बाकी वो मेरे ख़्याल अच्छा। में जैसलमेर जैसलमेर में वो सब लोग पहले चले गए थे शायद। मैं हाँ, जैसलमेर हाँ। आया था, तो तुमने कहा था कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम तो आगरा में फला-फला तारीख को हाँ, जॉइन। तो फिर करेक्ट। मैंने आप लोगों को आगरा में जाके उसको आगरा में जॉइन जॉइन किया। किया था। जी। राइट, राइट, राइट। तो एक ये बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। नहीं, और बहुत अनुभव, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है, हाँ, और वो कभी क्या है, वो मेमोरी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस आपको लाइफ में कभी कभी होते हैं। जैसे जी, जी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी एक्सपीरियंस हाँ, अपने आप में आगे कभी देखिए हो नहीं सकता ऐसा एक्सपीरियंस। 39 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं हम, आप देखिए, बहुत पुरानी बात, है ना? बहुत पुरानी बात, वाकई। और वो सारी की सारी चीज़ें वो उसमें हम्म। सब याद आ रही हैं। और और उसमें तो मतलब हाँ, कितनी मस्ती थी यार, मतलब शूटिंग नहीं कर रहे तो आपको एहसास ही नहीं होता था। मतलब वो जो टाइम लगता था ना कि टाइम कैसे काटे, ऐसा कुछ हुँ। हुआ ही नहीं, मुझे बिल्कुल ही नहीं हाँ, ख्याल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। क्योंकि अपन नहीं वो कर रहे हैं तो ताश खेल रहे हैं, या जब से सिंगिंग हो रही है, गाना गाया जा रहा है, हाँ, खाना हाँ, हाँ। खाया जा रहा है, हुँ, हुँ। और शामें और तो रंगीन होती थी अपनी। वो होती थी और ओम जी तो आ ही जाते थे, उनके साथ में काफ़ी लंबा हाँ। सेशन चलते रहते थे, दुनिया भर की बातचीत होती आई रहती नो, थी। आई नो। तो तो और बड़ा बेहतरीन टाइम था वो प्रोजेक्ट का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रवि भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला ये बातचीत करने के लिए, पुरानी यादें दोबारा से ताज़ा करने के लिए। थैंक यू। और सब ये पुरानी बातें मिलके हमने साझा की। तो कभी इस विषय जी, में या फ़िल्म के किसी दूसरे विषय के बारे में आपके पास फिर लौटेंगे, इस विषय पे पक्का। बातचीत करने के लिए, आपके अनुभव शेयर करने के लिए। तो रवि जाखल जी, धन्यवाद बहुत-बहुत। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो थैंक यू धन्यवाद। माधव, और ये अच्छा इनिशिएशन है, इसमें क्या है, अलग-अलग विषय पे अपन बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। और अपने नए लोगों को, अपने ही राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं जिनको अपन जोड़ सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने राजेश रेड्डी की जो बुक लॉन्च थी उस पे मैं गया। हाँ, हाँ, मैंने आप राजेश रेड्डी को मैंने राजेश रेड्डी को उस दिन कवर किया कि यार कितना कमाल का वो सोचते हैं, बहुत-बहुत। सीरियसली। हुँ। वो लिखते हैं बहुत अच्छा, लेकिन हम क्या उतनी हमारी पढ़ने की और उस तरह की उसमें आदत है नहीं। लेकिन जब मैंने उनको सुना एक एक घंटा उस दिन, तब मैंने रियलाइज किया कि कितना छोटे छोटे शब्दों में कितनी गहन बात राजेश भाई करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
ऐसे बहुत अलग-अलग विषय पे अपन लोगों को जोड़ सकते हैं, काफ़ी सारे अपने मित्र हैं। कभी बिल्कुल, कोई और बिल्कुल। नया विषय आएगा तो मैं तुमको सजेस्ट भी करूँगा भाई किसको अपन जोड़ श्योर, सकते हैं। श्योर, श्योर। लुकिंग फॉरवर्ड, ये बहुत ही बेहतर रहेगा। तो रवि जी, हाँ, आपका धन्यवाद, और फिर थैंक यू, आपके से दोबारा भी बात करने का मौका मिलेगा इसी आशा के साथ में। थैंक यू। तो धन्यवाद रवि भाई। थैंक यू मतलब, धन्यवाद। थैंक यू। तो हमने बातचीत की जाने-माने अभिनेता श्री रवि झांकल से, जो कि जिनके साथ पुरानी यादें साझा की, और उन्होंने माननीय श्री श्याम बेनेगल के साथ कैसे काम शुरू किया, उनकी कार्य पद्धति क्या रही, उनका अपने अभिनेताओं और साथियों में किस तरह से विश्वास रहा है, उस विश्वास को जोड़ते हैं और मिल-जुल के काम करने का, एक उत्कृष्ट काम करने का जो उनका एक इतिहास है, उसकी एक छोटी-सी झलक हमने देखी। तो इस विषय में फिर कभी रवि जी के साथ में दोबारा जुड़ेंगे और बात करेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।